नमस्कार दोस्तों। कुछ ही दिन पहले कर्नाटक में अरुण वारणिकर नामक एक आदमी की कहानी सामने आई है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए स्पेशल पूजा का आयोजन किया था। इस पूजा में भगवान काली को अपना खून चढ़ाने के प्रयास में अरुण ने गलती से अपनी उंगली काट दी। यह वाकया इस बात को उजागर करता है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी भक्ति कितनी गहरी है। इससे पहले अरुण ने अपने घर के भीतर मोदी के लिए एक मंदिर भी बना दिया था, जो उनके प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। लेकिन अरुण वारणिकर अकेले नहीं हैं, जो इस तरह की राष्ट्रवादी भावना रखते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग अपने प्रिय नेताओं के प्रति अति भावनात्मक हो जाते हैं। इन लोगों में ऐसी भावना होती है कि वे न केवल अपने नेताओं के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि किसी भी तरह की आलोचना या विरोध से भी उन्हें बचाने के लिए तत्पर रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं और पुरुष अपनी राजनीतिक मान्यताओं को इस हद तक ले जाते हैं कि इसे अंधभक्ति का रूप कह सकते हैं। इस प्रकार की भक्ति का एक दूसरा पहलू यह भी है कि यह कभी-कभी लोगों को तर्कहीन कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। एक ओर जहां अरुण वारणिकर ने घर में मंदिर बनाकर मोदी के प्रति अपना समर्पण दिखाया, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने नेताओं की आलोचना सहन नहीं कर सकते। जिस प्रकार अरुण ने अपनी उंगली काट दी, वैसे ही अन्य लोग भी कभी-कभी इसी तरह के अतिवादी कदम उठा लेते हैं। यह चिंता का विषय है कि राजनीति और नेताओं के प्रति अंधभक्ति समाज के सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। यह अंधभक्ति न केवल व्यक्तिगत स्तर पर हानिकारक है, बल्कि समाज के विभिन्न समूहों के बीच विभाजन भी पैदा कर सकती है। इसीलिए किसी भी नेता या विचारधारा के प्रति निष्ठा रखते हुए हमें तर्क संगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए विचार विमर्श करना चाहिए। राजनीति में समर्थन और विरोध दोनों की सशक्त भूमिका होती है और संतुलन जरूरी है। अगर हम केवल भक्ति और अंध समर्पण पर जोर देंगे तो लोकतंत्र की असली आत्मा को खतरा हो सकता है। इस प्रकार अरुण वारणिकर और उनके जैसे अन्य लोगों के उदाहरण हमें इस बात की चेतावनी देते हैं कि किसी भी नेता या विचारधारा के प्रति अत्यधिक भक्ति से बचना चाहिए और सम्यक दृष्टिकोण अपनाना अति आवश्यक है।